जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th गणित का सभी सूत्र देखने वाले फ्रेंड्स। यानी कि इस वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स तो आपका सभी सूत्र इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा फ्रेंड्स क्लास 10th के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी सूत्र यानी कि गणित का सभी सूत्र देखने वाले फ्रेंड्स, यानी कि मैथ का इस वीडियो में पूरा सूत्र देखने वाले फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। और इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आपका यहाँ से कम तो 30 से 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा फार्मूला रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक ना। तो इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और अपना कॉपी पर अच्छे से उतार लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में तो यहाँ से 30 से 40 नंबर आराम से कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। फार्मूला से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यानी 30 से 40 प्रश्न फार्मूला से रिलेटेड होते हैं, ठीक ना। और इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो सब्जेक्टिव में भी आपको काम देगा क्योंकि सब्जेक्टिव में भी फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो पहली क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पहला सूत्र देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं शून्यकों का योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। यानी कि आप या तो ये सूत्र पूछ लेगा डायरेक्ट या इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। उसके बाद यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें योग की बात कर रहा है तो प्लस है, ठीक ना। और इसमें गुणनफल की बात कर रहा है तो गुना हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सिंपल सा अल्फा गुने बीटा, ठीक ना, इंटू बराबर यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यानी कि बराबर सी बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, गुणनफल आएगा तो सी बटे ए और शून्य का यानी कि योग आएगा फ्रेंड्स तो माइनस बी बटे ए होगा, ठीक ना। और योग आ जाएगा फ्रेंड्स तो प्लस हो जाएगा, गुणनफल आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सूत्र प्रतिच्छेदी यहाँ पर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो A1 बटे A2, ठीक ना, बराबर B1 बटे B2। ये केवल एक हल रहेगा फ्रेंड्स उसमें होगा, ठीक ना। जिसमें एक हल रहेगा उसमें होगा, ठीक ना। अनेक हल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहा जाता है, अनेक हल के लिए कहा जाता है समपाती रेखा, ठीक ना। समपाती रेखा A1 बटे A2 बराबर यहाँ पर देख सकते हैं B1 बटे B2 और यहाँ पर C1 बटे C2, ठीक ना। इसमें अनेक हल होगा फ्रेंड्स, यानी कि इसमें आपका अनेक हल होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें A1 बटे A2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद B1 बटे B2, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद C1 बटे C2। इसमें कोई हल नहीं होगा फ्रेंड्स, यानी कि इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स। फार्मूला पूछ लेगा तो आपको याद रखना है, कोई हल नहीं का पूछ लेगा तो ये फार्मूला डाल देगा फ्रेंड्स। बहुत सारे एग्जाम में यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका अनेक हल में फार्मूला पूछ लेगा, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। संपाती रेखा हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट सूत्र आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये तो आपके एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक ना। श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक ना। ये श्रीधराचार्य सूत्र याद रखना है फ्रेंड्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू यहाँ पर देख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक ना। तो ये आपको सूत्र याद रखना है फ्रेंड्स। डी बराबर पूछ लेता है, ठीक ना। डी बराबर आपको निकालने के लिए दे देगा, उसके बाद ये आपका सूत्र से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स सर्वांतर। सर्वांतर की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसे डी कहा जाता है। तो डी यहाँ पर देख सकते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी A2 माइनस B2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि A2 माइनस B1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर इसे विवेकतर याद रखिएगा फ्रेंड्स। डी बराबर क्या हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना, माइनस 4ac हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है। सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी फार्मूला इसमें कंप्लीटेड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब 10 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अंतिम पद या एनवा पद जिसे कहा जाता है, ठीक ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक ना। 1 नंबर में हो गया, 2 नंबर में हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आपको याद रखना है A1 बराबर
यानी कि ए एन बराबर, ठीक ना, ए वन नहीं होगा, ठीक ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस टू। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। एन पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि एन पदों का योग अगर पूछ ले फ्रेंड्स तो एस एन बराबर आ जाएगा एन बटे टू इंटू, यहाँ पर देख सकते हैं, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 12वां नंबर क्वेश्चन। तो 12वां नंबर में देखिएगा तो एन पदों का योग आपसे पूछ लेगा, तो आपको ये सूत्र लगाना है फ्रेंड्स, एस एन बराबर एन बटे टू इंटू ए प्लस एल। तो ये आपको सूत्र लगाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर दूरी सूत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो दूरी सूत्र भी आपको याद रखना है, ठीक ना। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो दूरी सूत्र को एकदम याद रखना है, ठीक ना। इससे रिलेटेड 1 नंबर में क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर में क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स विभाजन सूत्र। तो ये विभाजन सूत्र है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, ठीक ना। अगर ये बताने लगेंगे फ्रेंड्स तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी आप सभी पढ़े भी होंगे, ठीक ना, नहीं तो आप कॉपी पर उतार लीजिएगा फ्रेंड्स, जो शॉर्ट में होगा उसको बताते चलेंगे, ठीक ना। मध्य बिंदु का सूत्र याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, या तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स वाई वन प्लस वाई टू बटे टू। तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, मध्य बिंदु का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज का सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड 5 नंबर या क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो इसे याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स त्रिकोणमिति। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिकोणमिति से यहाँ पर आपको 7 से 8 प्रश्न यानी कि फॉर्मूला से ही देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। 7 से 8 प्रश्न आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला से ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसे अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक ना। और यहाँ पर देखिएगा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रख लेना, आपके एग्जाम में पूछ लेगा तो आप आराम से मान लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यानी कि हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक ना। 1 प्लस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि साइन थीटा बराबर, ठीक ना, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड्स, साइन थीटा बराबर क्या है, तो 1 बटे कोसेक थीटा है, ठीक ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट कोसेक थीटा पर आ जाइएगा फ्रेंड्स। कोसेक थीटा बराबर क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा है। तो इसका ऑपोजिट याद रखना है फ्रेंड्स, यानी कि इसका ऑपोजिट याद रखना है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर साइन थीटा पूछ ले तो 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, अगर कोसेक थीटा पूछ ले तो 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑपोजिट याद रखना है फ्रेंड्स, आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार आपका कोस थीटा 1 बटे सेक थीटा होता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाइएगा, जैसा कि फ्रेंड्स कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है, ठीक ना। अब सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको अपोजिट याद रखना है फ्रेंड्स, हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। इस प्रकार याद रखिएगा, तब ये नहीं कि आपको एक करके याद रखना है, ठीक ना। अपोजिट याद रखना है फ्रेंड्स, जैसे कि साइन थीटा हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार याद रखना है, ठीक ना। कोस थीटा का 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा का यहाँ पर 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार टेन थीटा का अगर 1 बटे कोट थीटा हो जाएगा, तो कोट थीटा का यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, ठीक ना। तो इसका अपोजिट याद रखना है फ्रेंड्स, आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका टेबल से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो इससे तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं साइन थीटा का मान की, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 0 होता है। साइन कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक ना। टेन 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 होता है फ्रेंड्स, और कोट 0 डिग्री का मान इनफिनाइट होता है, और सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक ना। और कोसेक 0 डिग्री का मान
इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना। आपको इसको भी आराम से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर कोसेक डायरेक्ट आ जाइए कोसेक, ठीक ना। तो 0 के बाद क्या हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इन्फिनाइट मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर कोस पर आ जाइए फ्रेंड्स, कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पर जाइएगा फ्रेंड्स सेक 0 डिग्री का, ठीक ना। तो सेक यहाँ पर आपको सेक जाना है, तो सेक में यहाँ पर देखिएगा तो 1 है, ठीक ना। यानी कि इसका 1 है तो इसका भी 1 है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो टेन 0 डिग्री का मान 0 है, ठीक ना। तो इसका इन्फिनाइट है, यानी कि अपोजिट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। जैसे कि 0 डिग्री का इन्फिनाइट है, उसी प्रकार 1 का 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पर 0 का यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनाइट है। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक ना। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक ना। और टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है, और यहाँ पर देखिए कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक ना। और सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है, यानी कि वो परिभाषित हो जाएगा फ्रेंड्स। और कोसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक ना। इसको भी अपोजिट याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आइएगा कोसेक 90 डिग्री का मान भी 1 है, ठीक ना। इसी प्रकार 0 का यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगा और इन्फिनाइट का 0 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स अपोजिट से, ठीक ना। आपको आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तो इससे तो आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1/2 होता है, ठीक ना। इसको भी याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, पहले देख लीजिए सभी का, ठीक ना। साइन 0 यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। और कोस 30 डिग्री का मान 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, ठीक ना। और कोट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, और सेक 30 डिग्री का मान 2/3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, ठीक ना। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट आ जाइए फ्रेंड्स कोसेक पर, ठीक ना। तो अपोजिट कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि 1/2 को अगर अपोजिट करते हो ऊपर में लाते हैं 2, तो 2/1 हो जाएगा, लेकिन 2/1 होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 ही सिर्फ लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो कोस 30 डिग्री का मान कितना है 3√3/2 है, ठीक ना। यानी कि √3/2। अब सेक पर आ जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि अपोजिट देखना है, ठीक ना। यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का भी अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट आपका कोट होता है, ठीक ना। सभी में इसी प्रकार देखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि √3/2 है, ठीक ना। तो इसको अपोजिट लाइएगा फ्रेंड्स, तो ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचे आएगा √3। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर 10 की बात करते हैं, ठीक ना। तो 10 का यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो 1/√3 है, ठीक ना। तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, कोट हो जाएगा, ठीक ना। तो कोट में देखिएगा तो √3 है, यानी कि 1/√3 का अगर √3 ऊपर ले आएंगे फ्रेंड्स √3, तो नीचे 1 बच जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 तो नीचे नहीं लिखा जाता है, तो √3 हो जाएगा। सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, आराम से याद रख सकते हैं ये डिग्री का भी, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझ लिए फ्रेंड्स। जैसे कि साइन यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/2, उसके बाद टेन 45 डिग्री का 1 है, कोट 45 डिग्री का 1 है, ठीक ना। सेक 45 डिग्री का 2 है, √2 है, ठीक ना। उसके बाद कोसेक 45 डिग्री का मान कितना है, तो √2 है। अब यहाँ पर किस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर अपोजिट किसको मानना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक बार समझ लीजिए, साइन आएगा फ्रेंड्स तो इसका अपोजिट कोसेक हो जाएगा, ठीक ना। इसे याद रखिए फ्रेंड्स, कोसेक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कोस आएगा फ्रेंड्स, कोस आएगा तो इसका अपोजिट सेक हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और 10 आएगा फ्रेंड्स, यानी कि 10 आ जाएगा तो इसका अपोजिट कोट हो जाएगा, ठीक ना, कोट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझना है, ठीक ना। यानी कि साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक, और कोस का अपोजिट हो जाएगा सेक, और 10 का अपोजिट हो जाएगा कोस, यानी कि यहाँ पर 10 का अपोजिट कोट हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर साइन 45 डिग्री का मान देखें तो 1/2 है, तो इसका अपोजिट में आ जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा तो √2 है, यानी कि 1/√2 को यहाँ पर क्या लिख दिया है √2, यानी कि नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है फ्रेंड्स, तो √2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार समझना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए कोस 45 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पर भी सेक में देख सकते हैं √2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो टेन 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर कोट 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 का ही याद रखना है फ्रेंड्स, ऊपर 3 का ही याद रखना है, ठीक ना। यानी साइन
और कोस और टेन, यही तीन को याद रखना है और बाकी अपोजिट अपोजिट बैठा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक लास्ट चांस है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है, ठीक ना। टेन 60 डिग्री का मान √3 है। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 है, ठीक ना। उसके बाद सेक 60 डिग्री का मान 2 है, ठीक ना। और कोसेक 60 डिग्री का मान रूट यानी कि 2/√3 है, ठीक ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3/2 है, ठीक ना। अब यहाँ पर 3 को याद रख लीजिए फ्रेंड्स। कोस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, ठीक ना। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है, ठीक ना। अब यहाँ पर आइए फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखिए √3/2 है ना, √3/2, ठीक ना। तो इसको आप अपोजिट कर लीजिए फ्रेंड्स, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोसेक का 2/√3 है या नहीं, तो देखिए बिल्कुल है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, तो आपको अब यहाँ पर कोसेक पर आ जाना है फ्रेंड्स। जैसे कि कोसेक की बात करते हैं तो 1/2 है, ठीक ना। 1/2 है तो कोसेक का अपोजिट क्या होता है, पहले आपको याद रखना है सेक होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1/2 है तो इसको 2/1 हो जाएगा, यानी कि 1 तो लिखा नहीं जाता है तो 2 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। 10 का √3 है तो यहाँ पर कोट का 1/√3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आपका 8 से 9 प्रश्न यानी कभी कभी 10 प्रश्न भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि त्रिकोणमिति से। और फार्मूला से तो ये आपका 45 डिग्री वाला हो गया, ठीक ना। इससे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतना याद रख लेते हैं फ्रेंड्स तो आपका 4 से 5 नंबर तो कन्फर्म हो जाएगा। और इधर याद रखिए लीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि ये सब अभी बताया, ठीक ना, ये सभी बताएं फ्रेंड्स। अगर ये सबको याद रख लेते हैं तो आपका यहाँ पर 9 से 10 नंबर आराम से कन्फर्म हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्षेत्रफल पर। जैसे कि फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल πr²h यानी कि πr² हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, वृत्त की परिधि है 2πr, ठीक ना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री, यहाँ पर πr²h, ये सभी याद करना होगा फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक ना। घन का आयतन भुजा क्यू, ठीक ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ठीक ना। घनाव का आयतन L गुना B गुना H, ठीक ना। उसके बाद घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ठीक ना। उसके बाद बेलन का आयतन 2πRH, ठीक ना। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRH + 2πr², ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपको याद रखना है फ्रेंड्स 1/3πr²h, ठीक ना। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, ठीक ना। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl + πr², ठीक ना। गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π², ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 4πr², ठीक ना। गोले का आयतन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसको तो ये अच्छे से याद रखिएगा, 4/3πr², ठीक ना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इससे दिखा देंगे फ्रेंड्स, यानी कि आपका सूत्र से जो क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, आपका यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन दिखा देंगे, तो यहाँ से आपको यानी कि 30 से 40 प्रश्न आराम से दिखा देंगे फ्रेंड्स। अगर फाइनल एग्जाम होगा तो 30 से 40 प्रश्न आराम से दिखा देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला रहेगा, ठीक ना। तो 30 से 40 प्रश्न तो आराम से आपका बन जाएगा अगर फार्मूला अच्छे से याद कर लेते हैं तब, ठीक ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, 2 नंबरिया भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टोटल मिलाएं फ्रेंड्स तो आपका यानी कि आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, 100 नंबर आपको बनाना होता है, लेकिन 200 नंबर क्वेश्चन दिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, तो आपको सूत्र से ही 70 से 80 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 70 से 80 नंबर अगर सूत्र से ही कन्फर्म हो जाता है, तो अगर आप सूत्रों को सिर्फ और सिर्फ याद रख लेते हैं तो आपका 70 से 80 नंबर आराम से आ जाएगा। अगर आप थ्योरी भी बनाते हैं फ्रेंड्स इससे रिलेटेड तो आपका आराम से यानी कि 90+ हो जाएगा, यानी कि 200 क्वेश्चन में फ्रेंड्स 70 से 80 नंबर तो सूत्र से ही रहता है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, ठीक ना। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, बाकी अदर बोर्ड से फ्रेंड्स तो उसमें जिस प्रकार पूछा जाता है उसी प्रकार आप बना लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उसमें 200 नंबर क्वेश्चन देता है, ठीक ना। यानी 200 नंबर में 100 नंबर बनाना होता है, जिसमें से फ्रेंड्स 200 नंबर से बात करते हैं तो इसमें से आपका 70 से 80 नंबर आपका फार्मूला रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। अगर आखिर मैथ है फ्रेंड्स तो फार्मूला ही देगा, ठीक ना। बाकी अदर से ही पूछा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन फार्मूला से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है फ्रेंड्स। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। अर्धगोला का आयतन
2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि, इसे याद रखिए फ्रेंड्स। एक्स बराबर ई यानी कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो जाएगा। इसे सिग्मा कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, सिग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। बहुलक का सूत्र याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा, एल प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू एच, ठीक ना। माध्यक निकालना है फ्रेंड्स, तो माध्यक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। माध्यक निकालना है फ्रेंड्स, तो आपको L प्लस N/2 माइनस EF बटे F, ठीक ना, इंटू एच हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका 3 माध्यक निकालना है, तो बहुलक प्लस 2 माध्यक हो जाएगा, ठीक ना, 2 माध्य हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।